जुपिटर ट्रांजिट फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, ये आज का हमारा वीडियो है गाइस। जुपिटर की सीरीज़ हम लोग काफ़ी टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत सारे असेंडेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो असेंडेंट हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए जुपिटर क्या क्या रिजल्ट्स देगा, किन किन हाउसेस को इम्पैक्ट करेगा, कैसे अगले 13 महीने आप लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो सब हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के बीच में हम लोग कुछ टिप्स और रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए जुपिटर क्या क्या रिजल्ट्स किन किन हाउसेस से आपके किन किन एरियाज़ ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, वो सब हम लोग बात करने वाले हैं। सो चलिए, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, ये हमारा टॉपिक है, यही हम आज के टॉपिक में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के 5th हाउस में है, ठीक है, और 5th हाउस से वो उनके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है इन द मंथ ऑफ मई। तो कैसे रिजल्ट्स रहने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में, वही आज हमारा टॉपिक है सारा डिस्कस करने का। देखिए, जुपिटर क्या है, सबसे पहले जुपिटर के बारे में बात करते हैं। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज। ठीक है, जुपिटर हमारे बच्चों का भी कारक होता है। जुपिटर को फाइनेंस से भी रिलेट करा जाता है। तो जुपिटर ऑल टुगेदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है और जिसके ट्रांजिट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसका ट्रांजिट हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस लाता है। ये 13 महीनों का ट्रांजिट होता है। जुपिटर ट्रांजिट होता क्या है? ये 13 महीनों का ट्रांजिट होता है, 13 मंथ्स का ट्रांजिट होता है। 13 मंथ्स, लगभग 13 मंथ्स के ट्रांजिट को में जुपिटर आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाएगा। बिकॉज जुपिटर जहाँ बैठता है, जुपिटर को 3 एस्पेक्ट दिए गए हैं, उन 3 हाउसेस को जब वो देखता है वो क्या रिजल्ट्स देगा, ये सारी बातें हम लोग को पता होनी ज़रूरी है जब भी जुपिटर ट्रांजिट करता है। ठीक है, देखो जुपिटर क्या है, ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जुपिटर जब आप पैदा हुए, आपके चार्ट का एक स्नैपशॉट, एक ऊपर स्नैपशॉट लिया, अगर आपका चार्ट उससे बन गया, सपोज जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठा है, अब वो आपको 4th हाउस रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, एरीज साइन में जुपिटर कैसे बिहेव करेगा वो बता रहा है, बट वो एक स्टेशनरी चीज़ हो गई। अभी जुपिटर की दशा ही अगर आपकी लाइफ में नहीं चल रही है तो ये बिल्कुल आइडल बैठा हुआ, ये कोई रोल प्ले नहीं करता। बिकॉज दशा और ट्रांजिट 2 ही ट्रिगरिंग इवेंट होते हैं जिनसे कोई भी चीज़ आप लोगों की लाइफ में होती है। ठीक, अब जुपिटर उस टाइम तो काम नहीं कर रहा, बट अब सपोज जुपिटर का ट्रांजिट तो हर साल हो रहा है, तो हर साल वो किसी ना किसी एरिया आपके लाइफ का कोई ना कोई एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है, जहाँ बैठा है वहाँ और जहाँ देख रहा है वहाँ। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए जुपिटर जो है उनके 6th हाउस में आया जाता है। तो 6th हाउस के बारे में बात करते हैं। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस इज़ अबाउट दिस हाउस ऑफ सर्विस, कंपटीशन। ठीक है, 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ एनिमीज़। 6th हाउस जो होता है आपका इज़ द हाउस ऑफ डिजीज़, लॉ, लिटिगेशन, आपके मैटरनल अंकल आंटी का, ये सब 6th हाउस होता है। तो जुपिटर यहाँ बैठ के सबसे पहले तो आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदा देगा। ठीक है, बिकॉज जब जुपिटर 6th हाउस में बैठता है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा कोई भी डिजीज़ का। अगर कोई डिजीज़ आपको है तो उसको वो ठीक कर सकता है अगर लंबे टाइम से चल रहा है। अगर कोई डिजीज़ आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी चीज़ चल रही है तो उन बहुत लंबे टाइम तक उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो वो सॉल्यूशन अब निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से। बट एक चीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से डिपेंड करती है। कई बार आपका क्या होगा कि अगर ये डिस्पोजिटर सही नहीं बैठे हैं, जुपिटर की नेटल जुपिटर की पोजीशन सही नहीं है, तो वो चीज़ें आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद पर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, लॉ लिटिगेशन में आया। ठीक है, अगर आप लोगों के कोई केसेस हैं जो चल रहे हैं, पहले ही लीगल केसेस कोई चीज़ चल रही है, तो उसमें जुपिटर आपको फ़ायदा दे सकता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन अदर कंडीशंस, बट जुपिटर यहाँ पे फ़ायदा देने कर सकता है। ठीक है, फिर आपके अपने ये करियर हाउस से, क्योंकि हाउस ऑफ सर्विस होता है, ये अर्थ त्रिकोण भी है 6ठा हाउस, तो यहाँ बैठकर ये आपके क्या कहते हैं, करियर में आपको फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, जहाँ पर आप अगर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में तो ये आपको बेनिफिट कर सकता है, बिकॉज ये आपके 6th हाउस में आ रहा है, विच इज़ द हाउस ऑफ कंपटीशन। ठीक, तो जुपिटर आपको यहाँ ये सारी चीज़ों से ब्लेस करने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस देगा, बट अगेन इट विल डिपेंड अपॉन मल्टीपल कंडीशन, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। डिस्पोजिटर, दशा, नेटल प्लैनेट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जुपिटर यहाँ से कहाँ कहाँ एस्पेक्ट करता है। तो देखो, सबसे पहले जो जुपिटर का एस्पेक्ट जाएगा वो यहाँ से आपके 10th हाउस में जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जाएगा आपके 12th हाउस में, 7th एस्पेक्ट, और तीसरा जाएगा आपके 2nd हाउस में। अब
तीनों अर्थ त्रिकोण को जुपिटर यहाँ पे बैठ के कवर करेगा। तो इसका मतलब ये कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, एक रोल प्ले करने वाली है। क्यों? 6th, 10th एंड 2nd तीनों ये अर्थ त्रिकोण माने जाते हैं और यहाँ पर जुपिटर आपका ट्रांजिट करके इनको एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक जगह बैठा है, 2 को हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें या जॉब रिलेटेड चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ये अगले 13 महीने इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठ के आपके करियर हाउस को भी देख रहा है, हाउस ऑफ इनकम को भी देख रहा है। तो अगर चीज़ें अच्छी हैं, पोजीशन अच्छी है, तो डेफिनेटली यहाँ से जुपिटर आपके करियर को आप एक्सपैंड करेगा, आपकी इनकम को एक्सपैंड करेगा। ठीक है, जुपिटर इन द 6th हाउस इज ऑलवेज गुड फॉर करियर एंड इनकम, डिपेंडिंग अपॉन अगर ये आपका नेटल प्लेसमेंट है तो बात अलग है, पर अगर ट्रांजिट में है तो आपको देखना पड़ेगा और फैक्टर्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगला 13 महीने आपके लाइफ में एक अच्छा चेंज ला सकते हैं करियर को लेके और इनकम को लेके। 10th हाउस जैसे मैंने बताया 5th एस्पेक्ट है, आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, काम में ज़्यादा आपका मन लगेगा, काम को आप अच्छे से ट्रीट करोगे, आपका मन करेगा कि मैं काम करके राइज करूँ इस टाइम में, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा काम भी आपके पास आएगा और ये एक अच्छा टाइम है कि यहाँ पर आप ग्रो करो अपने करियर के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा, और देखो वही टिप जो मैं हर बार देता हूँ जुपिटर के, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे उतना जुपिटर आपको फ़ायदा देगा। तो अगर आप अपने करियर में जिस भी फील्ड में, चाहे आप IT में हैं, चाहे फाइनेंस में हैं, चाहे आप मेडिकल में हैं, जिस भी फील्ड में आप हो, वहाँ पर आप इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। वैसे तो हमेशा ही जुपिटर के लिए जितना नॉलेज आप गेन करोगे जुपिटर आपको उतना फ़ायदा देगा, बट अगर इस पीरियड में, क्योंकि वो आपके करियर हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पे अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे आप करियर रिलेटेड, उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रमोशन, ये सब चीज़ें होने के भी चांस। अब 12th हाउस को देखता है, तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हमारा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ है, फॉरेन लैंड्स है, फॉरनर्स है, आपका हाउस ऑफ लॉसेस है, बेड प्लेजर्स है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हैं। तो जुपिटर यहाँ पर आपको इन चीज़ों से ही फ़ायदा देगा। अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में जाके कुछ काम करना, इस तरह का कोई चीज़ का योग बन रहा है आपका, आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो ये टाइम है जब आपको वो सपोर्ट मिल सकता है जुपिटर की तरफ से। अगेन अदर कंडीशन हैज़ टू बी फुलफिल्ड, अदरवाइज़ वो वहाँ पे शायद आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी अपने चार्ट में ओवरऑल कि कैसे अलग चीज़ें बैठें, क्योंकि देखो सिर्फ एक चीज़ कभी भी कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। अगर यहाँ पर जुपिटर आपका बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे कैप्रिकॉर्न लगन वाले फॉरेन ट्रैवल कर लोगे, नहीं। ठीक है, आप ज़्यादा जिनका सपोर्ट बन रहा होगा, जिनके चार्ट में प्रॉमिस्ड होगा और फैक्टर सपोर्ट कर रहे होंगे, उन्हीं का चांस बनेगा। बन सकता है अकेले इस पॉइंट से भी, बट चांसेस उतने ब्राइट नहीं होते। जब और फैक्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं तब चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब फॉरेन लैंड की हमने बात कर ली। इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ो, कहाँ अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करो, टाइम अच्छा है आपके लिए, अगले 13 महीने में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट देखो इन्वेस्टमेंट्स हमेशा बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेनी चाहिए अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है, और चीज़ें भी चार्ट में चेक करो, सिर्फ इसी एक पैटर्न पर मत जाना। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आप लोग को अपने चार्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी ना हो तो प्लीज़ गेट ए कंसल्टेशन। ठीक है, चाहे किसी से लो, कहीं से भी लो, पर देख के कंसल्टेशन लेके ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, अजम्पशंस पे मत जाना। ठीक, अब जुपिटर यहाँ से आपके 2nd हाउस को देखता है विद 9th एस्पेक्ट। 2nd हाउस क्या होता है? इज़ द हाउस ऑफ इनकम, फैमिली, स्पीच, फूड इनटेक। ठीक है, कुटुंब स्थान जो होता है आपका, ये माना जाता है 2nd हाउस। तो यहाँ से आपको देखो हाउस ऑफ इनकम है, तो इनकम में डेफिनेटली फ़ायदा करेगा, फैमिली को अच्छा आपका वो करेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली में कोई फंक्शन, कोई एडिशन, कुछ भी अच्छा होने के चांस है, बिकॉज जुपिटर क्या है? इज़ द प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, विजडम। तो यहाँ पर बैठ के वो आपको कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस को ब्लेस करके आपको इन चीज़ों से भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है रिलेटेड टू योर फैमिली। एक्सपेक्ट दैट, बट चेक अदर कंडीशंस। बट ये अच्छा टाइम है फैमिली के लिए भी, और आपका अच्छा खाना खाने का इंटरेस्ट बढ़ेगा, खाना खाओगे भी अच्छा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, तो ये आपको ओवरऑल यहाँ पर भी फ़ायदा करेगा। स्पीच आपकी अच्छी होगी, वैसे भी कम्युनिकेशन के हाउस में जा रहा है। देखो जुपिटर इस साल मरकरी में जा रहा है, तो आप हर जगह देखोगे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, एजुकेशन, एडटेक कंपनीज़ जो हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, ट्रैवलिंग को फ़ायदा होगा, बिकॉज मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ ट्रैवल, कम्युनिकेशन, एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आपका जुपिटर वहाँ पे आ रहा है, वो ऑलरेडी इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, विजडम, एक्सपेंशन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बढ़ेंगी अगले 13 महीने के लिए, इन चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ से आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, इनकम बढ़ा, अगर कोई ऑलरेडी इन इंडस्ट्रीज़ में है तो डेफिनेटली उन लोगों को फ़ायदा होगा,
मरकरी रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, कुछ भी, तो उनमें डेफिनेटली जुपिटर आपको फ़ायदा करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके सेकंड हाउस के लिए एक अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए जुपिटर का ट्रांजिट ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखो हमने ओवरऑल सारे हाउसेस कवर करे जहाँ पे जुपिटर देख रहा है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या रिजल्ट दे सकता है। रेमेडीज़ मैंने आपको दी। मेन इंपॉर्टेंट रेमेडी आपके लिए नॉलेज ही होती है, बट फिर उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो आप जुपिटर का कोई मंत्र कर सकते हो। अगर आप लोग करियर को इम्प्रूव करना चाहते हो, मंत्र कोई भी करो जुपिटर का, वो अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक लगाना जुपिटर को फ़ायदा करता है। एंड पीली चीज़ का, येलो चीज़ का दान करना, यानी किसी को डोनेट करना। इफ़ यू डोनेट येलो थिंग्स स्पेशली ऑन थर्सडेज, ठीक है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन हाउसेस से रिलेटेड, जिनमें जुपिटर बैठा है या जो हमने एस्पेक्ट वाले हाउसेस अब डिस्कस करे हैं, उन सब चीज़ों में जुपिटर विल गोइंग टू हेल्प यू अगर आप ये सब फॉलो करते हो। ठीक, तो देखिए ओवरऑल जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा है, जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा ही माना जाता है। बट जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सबके लिए सेम रिजल्ट्स नहीं देगा। किसी को कई बार मैंने देखा है जुपिटर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 10th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। लोग सोचते हैं कि जॉब चेंज हो जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी, अगर किसी को जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, पूरा पीरियड निकल जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक ट्रांजिट के बेस पे कोई प्रेडिक्शन, कोई एनालिसिस, कोई एजम्पशन ना बनाएं। पूरे चार्ट को देखें, चीज़ों को देखें। जुपिटर कहाँ बैठा है आपका नेटल, मरकरी की क्या पोजीशन है, आपके करियर लॉर्ड का क्या है। ठीक है, बिकॉज करियर हाउस ही नहीं, करियर लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम किसी प्लैनेट को डिस्कस नहीं कर रहे। जुपिटर के साथ कौन बैठा है, जुपिटर के आपके करियर लॉर्ड को भी एक्सपेक्ट कर रहा है क्या करियर हाउस के साथ, तो वो एक और इंडिकेशन हो जाएगा कि पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं बैठी है और किसी ट्रांजिट से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई दशा आपकी ऐसी तो नहीं चल रही है जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। बिकॉज दशा और ट्रांजिट दोनों ही ट्रिगरिंग इवेंट है ना, तो दोनों से ही आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप चेक करोगे तब आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जुपिटर ट्रांजिट इन 2025 इन द साइन ऑफ जेमिनी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों का नेटल जुपिटर कहाँ बैठा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैं सबको रिप्लाई भी करता हूँ। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि आपका जुपिटर आपको कैसे रिजल्ट दे सकता है। तो आप लोग भी बताएं मुझे क्या एक्सपीरियंस अभी तक आपको कुछ हुआ है इन चीज़ों से रिलेटेड जुपिटर को लेके, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, सो दैट हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द शेयर लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर करें वीडियो को, कमेंट भी करें अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।